हेलो गाइस, कैसे हो? आपके पार्टनर आपसे डर क्यों रहे हैं? क्या वजह है? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी आपसे बातचीत करने करने से डर रहे हैं। आपको देखने का उनको मन हो रहा है, लेकिन फिर भी आपसे डर क्यों रहे हैं? क्यों उनको फियर हो रहा है? ओके, चलिए देखते हैं, टैरो रीडिंग करते हैं। तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और आपको वजह पता चलेगी कि आपके पार्टनर क्यों आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड। पास्ट में आपके पार्टनर ने जो कुछ भी गलतियां की है, उसे गलतियां नहीं बोल सकते आप, उनके इमेच्योर जो उन्होंने हरकतें की है, इसकी वजह से अब जब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, तो उनको गिल्ट आ रहा है, शेम और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। देखिए, जब हम कोई गलती करते हैं पर उस टाइम हमें वह गलती हमने की है ऐसा नहीं लगता है, हमें लगता है कि हम सही है। लेकिन जब समय बदलता है, समय वो आपके आपके फेवर में आ जाता है, तो व्यक्ति को समय सब कुछ दिखा देता है तुमने क्या किया है, क्योंकि उसको भी मिरर मिलता है, उसको भी वही सिचुएशन मिलती है, जैसा आपके साथ उसने किया वैसा ही उसके साथ सेम होता है। उसके पास देखिए, एक लड़की एक बेड पर अपना माथे को हाथ लगाकर बैठी है, ऊपर सब कुछ गुलाबी गुलाबी रेड कलर के रोज है बेड पर। ओके, तो ये दर्शाता है कि पार्टनर की परिस्थिति तो ठीक है, लेकिन अंदर भीतर युद्ध चल रहा है। यहाँ पर और कार्ड क्या आता है, पार्टनर को लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपसे बातचीत हो जाए, वो सारा कुछ जो मैंने किया है और क्यों किया है वो आपसे शेयर करे, तभी जाकर मैं इस गिल्ट से फ्री हो पाऊंगी, ऐसा पार्टनर आपसे कह रहा है। अभी ये पार्टनर जो है यही सोच रहे हैं, रात भर उनको नींद नहीं आती है बॉस। जब अकेले होते हैं तो बस गिल्ट उन पर हाई हो जाता है और बस मैंने ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया, उनके माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं। अभी उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उनको भी ब्लेसिंग्स डिवाइन्स दे रहे हैं, उनके मन में भी बहुत आइडियाज है कुछ करने के लिए। ओके, लेकिन वो अपने लाइफ में एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने मन उसका कहीं और है, उसकी उसका मन उस अपॉर्चुनिटी पर नहीं है जो उसे मिलने वाली है। कहीं ना कहीं से उसे रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन वो ना बोल रही है, बस आपके विचार उसके माइंड में चल रहे हैं। विचार ऐसे है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था, उसे कितना तकलीफ हुई होगी। ओके, द लवर्स का कार्ड है, सच में आपकी फिक्र कर रहे हैं। आप उनके सामने रिश्ते भी आ रहे हैं, पर चूज बस आपको ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके अंदर क्या है, अनकंडीशनल लव है।
आप जताते नहीं हो, ना आपने जताया है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आपने किया है, आपने 100% इस कनेक्शन को दिया है। और 100% कनेक्शन को देने के बाद आपने क्या किया है, उस कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया। कहीं ना कहीं आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने आपको संभाला है। ठीक है। आपने आपने परमात्मा की हेल्प मांगी, परमात्मा से हेल्प मांगी, परमात्मा ने आपको हेल्प की। लेकिन लेकिन आप पार्टनर भी, आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है जो आपने किया। शायद ही कोई और मेरे लिए करेगा, क्योंकि उन्हें मिरर मिला ना भाई, उनको सेम सिचुएशन में डाला गया। तभी व्यक्ति को असली ट्रू लव क्या होता है, तूने उसने क्या खोया है, ये उसको पता चलता है। अभी उनको क्लैरिटी मिल रही है। कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है। ओवर थिंकिंग, मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल ब्लॉक्स, पास्ट लाइफ्स की यादें, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, डिवाइन उसको याद दिला रहे हैं। ओके, देख यार तूने क्या किया इस बंदे के साथ, कितना प्यारा बच्चा, मासूम बच्चा, उसको तूने ठुकरा दिया। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। देख, क्या करंट एनर्जी आई है आपकी पार्टनर की। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको पहले ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, कि उनको लगता था कि ये मेरा, ये बोझ बन गया है मेरे लिए। ओके, आप बोझ बन गए उनके लिए। इसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, कद्र नहीं की आपकी। दूसरे ही आपने फैमिली, अपने माता पिता, भाई बहन या कोई और, उनकी फिक्र में रहे या उनकी ही देखभाल करते रहे, उनके साथ ही हैप्पी रहे, लेकिन आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो फिर आपने क्या किया, आपको तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, लेकिन आपने ऐसा तैसा करके उसको छोड़ दिया, लेट गो कर दिया। और फिर आपने ये सोचा कि अब मैं और नहीं सह सकता हूँ, मैं और कुछ इसके लिए कर नहीं सकता हूँ, तो आपने उसको लेट गो कर दिया। क्योंकि आपने एक अंतिम बार ट्राई किया था इस पार्टनर को, क्योंकि ये पार्टनर कहीं और ना चला जाए, लेकिन पार्टनर ने आपकी बात नहीं मानी, पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। ओके, एंजल्स गाइड कीजिए मुझे और क्या एनर्जीज आती है। पार्टनर आपका जो है वो अपने में बिजी था, वो बस आपसे एनर्जी लेता और आपने एनर्जी दूसरी ओर लगाता, आपकी तरफ नहीं लगाता था। यहाँ पर 3 कार्ड्स आए, एकदम से 3 कार्ड्स लेते हैं। देखिए, पेज ऑफ कप्स, डेविल और पेंटाकल। आपके पार्टनर फाइनेंशियली, आपके पार्टनर का जो फोकस था वो फाइनेंस पर था। जब आप उनके साथ थे तो उनकी बरकत ऐसी हो रही थी, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा, इतनी धन संपदा मेरे पास आएगी। सब काम उनके बनने लगे, टू जेड काम बनने लगे। घर में खुशियाँ थी, घर में बिजनेस जो था उनका वो टॉप पर था।
ओके, एक दूसरे को घर में मदद हो रही थी, लेकिन आपको कोई मदद नहीं कर रहा था। ओके, ऐसी वाली एनर्जी, टेन ऑफ पेंटिकल, इन्होंने ये बहुत देखा है, पैसा उन्होंने बहुत देखा है। जैसे कि उनको लग रहा है कि आप जब मुझे प्यार करते थे, वो समय था कि उन्होंने आपको ना देखकर दूसरी ओर देखा, और वह करियर था उनका, करियर, करियर की ओर उन्होंने बहुत जोर दिया, बहुत एंजॉय किया, लेकिन आपको छोड़कर। पर उनको बैक ऑफ द माइंड आपकी विचार चल रहे थे, अटैचमेंट। आपसे पहले प्यार नहीं था आपके पार्टनर को, बस अटैचमेंट था। एक होता है ना, बस एक अट्रैक्शन होता है, वही था आपके पार्टनर का आपकी तरफ। एक एडिक्शन भी मान सकते हैं कि बस आपकी तरफ से मुझे अटेंशन चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अटेंशन के लिए आपके पार्टनर ने आपको पागल कर दिया। अगर कहीं, अगर तुम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, तो वह कौन सा बहाना बनाकर आपकी तरफ आते थे, आपको ऑफर करते थे, आपको इमोशनली सेटिस्फाई करते थे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए आपके पास नहीं आ रही थी, आपको कॉल नहीं कर रही थी। फिर से भाग जाना, फिर से आपको आपको काफी कदर ना करना, फिर से आपके साथ धोखाधड़ी करना, फिर से पैसे लेकर भाग जाना, फिर आना, थोड़ा सा प्यार जताना, मनवाना, कि उनको पता है तो ये मेरे से बहुत प्यार करती है या करता है, ये कहीं नहीं जाएगा, थोड़ा सा मैं इसको अच्छी अच्छी बातें बोलूंगा या इमोशनली सपोर्ट करूंगा तो ये मान जाएगा। लेकिन आप, ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी। आपके पार्टनर ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते हो। आपको पता चल गया है कि आता है, कुछ अच्छी बातें बोलता है और फिर निकल जाता है, क्योंकि ऐसे पार्टनर लॉजिकल बहुत होते हैं, इनको पता होता है ये इमोशंस की इनके पास कदर नहीं होती, इनके पास दिल ही नहीं होता है, एक साइड उनका ऑफ होता है ऐसे पार्टनर के पास। लेकिन आप देखो, आप उसके उनके पास जो है वो भी उन्हें दिख नहीं रहा है, और जो भगवान एक नया रास्ता दे रहे हैं वो भी नहीं दिख रहा है। तंबू की तरह चुपचाप बैठे हुए है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी, बोरियत, असंतुष्ट है, एकदम बोर हो चुके हैं अपने जीवन से। जो उनके पास लिटरली है उनकी भी कदर नहीं है ना, उनको वो अच्छे लग रहे हैं, खालीपन महसूस हो रहा है, इमोशनल सपोर्ट ही नहीं है, इमोशनल कोई साथ देने वाला ही नहीं। देखिए, आपके पास अगर कोई प्यार करने वाला हो, आपकी बातों का ख्याल रखने वाला हो, आपसे बातचीत करता हो, आपको हेल्प करता हो, तो एक अनकंडीशनल लव हमें जब मिलता है तो उसकी, हम उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन वही कमाल का लव होता है। देखिए, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन वह प्यार की वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पास दुनिया की ऐसी संपत्ति है, ऐसा सुख है जो किसी के पास नहीं है, और वही प्यार आपको छोड़कर चला जाए तो आपको ऐसा भी लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दुनिया की कोई भी खुशी मुझे आपका प्रेम नहीं दे सकती, ऐसा उनको लग रहा है। किसी को, जो उनके रिश्ते आ रहे हैं या फैमिली मेंबर से, उनसे भी ये रूठ चुके हैं, उनसे भी प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, बस याद 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 तेरी बहुत सताती है, यही उनकी फीलिंग्स है करंट। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत विचारों में उलझे हुए हैं,
ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज्यादा है। कभी एक विचार आता है, कभी दूसरा विचार आता है, कभी तीसरा विचार आता है, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, हुआ होगा, नहीं 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 ये मूव ऑन इसने नहीं किया होगा, नहीं 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 ये नहीं बदला होगा, नहीं 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 नहीं, ऐसे विचार एक के बाद एक विचार आ रहे हैं। उनका माइंड शांत ही नहीं हो पा रहा है। ये ब्लू कलर दिखाता है कि आप उनको अभी शांत रहना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि मुझे सही क्या करना है, गलत क्या हुआ है। लेकिन एक बार व्यक्ति को गिल्ट आ जाए, गिल्ट जो उसने किया पास्ट में उसको याद आ जाए, तो फिर क्या कर सकता है व्यक्ति? टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, इसमें बिजी हो गया आपका पार्टनर। आप क्या करेगा आगे? चलिए एक कार्ड लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। अभी बहुत ज्यादा वो नर्वस है, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है, बहुत ज्यादा सैड है। ओके, वो अभी अपने विचारों में ही, अपने दिमाग से ही रेस्टलेस रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और लड़ रहा है, अपने आप से ही लड़ रहा है। आप थोड़ा वक्त लगेगा इसे संभालने के लिए। तो गाइस ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्लेम करके बता सकते हो। और मुझे अगर आपको पर्सनली रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आप, पास्ट लाइफ थेरेपी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। उसका फीस भी बहुत कम है। तो ध्यान रखो अपना। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट रीडिंग में। धन्यवाद।